तो आज हम लोग सीखेंगे कि दो स्ट्रेट लाइंस जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, मतलब एक दूसरे को काटता है, तो वो जो पॉइंट बनता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस पॉइंट को कैसे पता किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है। तो जहाँ पर ये दो लाइंस एक दूसरे को काट रहा है, ऑब्वियसली वो ये वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट को कैसे पता किया जाता है, तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। लेट अस से ये दो लाइंस है, गिवन लाइंस है, दो लाइंस का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x+4, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और y इज इक्वल टू -x+1, ये दूसरा लाइन है। तो ये किस फॉर्मेट में है? ये फॉर्मेट जो है y इक्वल्स mx+c, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। यहाँ पर पहले लाइन का स्लोप है 2 और दूसरे लाइन का स्लोप है -1, और पहला जो लाइन है ये y एक्सिस को यहाँ पर काट रहा, मतलब ये y इंटरसेप्ट बन रहा, और यहाँ पर दूसरे लाइन का y इंटरसेप्ट बन रहा है। वैसे ये सारी चीज़ें तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम इसे सॉल्व करेंगे। हम लोग दरअसल इसे ठीक तरीके से ड्रॉ करना चाहते हैं, ताकि जो हमारा आंसर आए वो उस आंसर को हम चेक कर पाएँ इस फिगर में। तो उसके लिए हम लोग इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ताकि सही से सही हो ड्राइंग। वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सोल्यूशन पार्ट देखना है कि इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट लाइन को अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, जिसका कि y इंटरसेप्ट 4 होगा, मतलब वो यहाँ से पार होगा। ये देखिए y इंटरसेप्ट 4 हो गया, 1 2 3 4, और इसका स्लोप 2 होगा। स्लोप 2 होने का मतलब ये है कि एक घर x एक्सिस में आगे बढ़ने से, x एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ने से y एक्सिस के अलॉन्ग 2 घर आगे बढ़ना होगा, तब जाके उस स्ट्रेट लाइन तक हम पहुँचेंगे। तो ये लाइन कुछ इस तरह का बनेगा। जो मैं कह रहा था उसका मतलब ये है, ये तो y इंटरसेप्ट बन गया इसका, और जो मैं कह रहा था उसका मतलब ये है कि इस स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट से आप x एक्सिस के अलॉन्ग 1 यूनिट आगे बढ़े, तो देखिए y एक्सिस के अलॉन्ग आपको कितना चलना होगा ताकि आप उसी स्ट्रेट लाइन में वापस आ जाएं। तो आप पाएंगे 2 यूनिट चलना होगा। तो इसका स्लोप 2 है। तो ये पहला लाइन जो है हमने ड्रॉ किया है। दूसरा लाइन जिसका कि स्लोप -1 दिख रहा है और ये 1 से पार हो रहा है, इसका ये y इंटरसेप्ट है, यहाँ पर इसका y इंटरसेप्ट बनेगा और इसका स्लोप -1 है। सो हमें इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा लाइन बनाना होगा कि x एक्सिस के अलॉन्ग, इस लाइन के किसी भी पॉइंट से x एक्सिस के अलॉन्ग, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से x एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम एक घर आगे बढ़ते हैं, तो y एक्सिस के अलॉन्ग अब हमें नीचे की तरफ चलना होगा, तब जाके स्लोप नेगेटिव हो रहा। y एक्सिस के अलॉन्ग हम नीचे की तरफ 1 यूनिट आगे बढ़ रहे हैं, -1 यूनिट हमें चलना पड़ रहा, तब जाके हमें वापस से वो स्ट्रेट लाइन मिल रहा। दैट इज़ वाई इट्स स्लोप इज़ -1। तो इस तरह से हमने पहले इसे ड्रॉ कर लिया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर होगा। इस फिगर में ये दिख रहा -1,2 है, -1,2 है। वेल, हम इसे सॉल्व करके देखेंगे कि क्या -1,2 आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो देखिए इस पॉइंट को एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं। ये -1,2 ना कह के हम इसे x0, y0 नाम देंगे। तो अब ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ये इस वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट दोनों स्ट्रेट लाइंस पे है। कहने का मतलब ये है कि पहले इक्वेशन को अगर ये सेटिस्फाई करेगा, तो पहले इक्वेशन में x के जगह पे x0 और y के जगह पे y0 डालने से हमें मिलेगा y0 इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x0 + 4, और दूसरा इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट दोनों स्ट्रेट लाइंस पे है। सो दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, x के जगह x0 और y के जगह y0। अब देखिए हमें x0 और y0 का वैल्यू पता करना होगा। तो अगर हम यहाँ से एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
इसे नाम दे देते हैं, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 2 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो ऐसा करने से क्या मिलेगा हमें, देखें यहाँ पर y0 माइनस y0, ये तो ज़ीरो हो गया, इज़ इक्वल टू, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब 2x0 माइनस नेगेटिव x0, तो ये हो जाएगा 3x0, जुड़ जाएगा वो, माइनस नेगेटिव मतलब जुड़ जाएगा। और फिर 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट करने से ये बन जाएगा 3। तो ये हमसे कह रहा है कि क्लियरली दिख रहा है x0 इज़ इक्वल टू -1, ये इस साइड में चला गया तो -3x0 हो गया, या फिर इस 3 को भेज दे तो -3 हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 बन जाएगा और नेगेटिव साइन रह जाएगा, सो -1 x0 का वैल्यू। अब x0 का वैल्यू जो -1 है उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दे आप। सो फ्रॉम पुटिंग, चलिए पुटिंग x इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2 में हमने इस वैल्यू को अगर पुट कर दिया तो हमें मिलेगा y0 इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x0 का वैल्यू आया -1 प्लस 1, सो दैट इज़ 1 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि x0 का वैल्यू -1 और y0 का वैल्यू जो है दैट इज़ 2 है भी। अगर आप यहाँ पर देखें तो वही है, ये फिगर में भी क्लियरली दिख रहा है कि ये पॉइंट जो है -1, 2 है। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता किया जाता है दो स्ट्रेट लाइंस का। दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करके यहाँ पर दो वेरिएबल्स जो है x और y उसे सॉल्व करते हैं। अब चाहे तो x0 y0 यहाँ पर सब्सटीट्यूट ना भी करें तो हमें x इज़ इक्वल टू समथिंग और y इज़ इक्वल टू समथिंग मिलेगा। x इज़ इक्वल टू -1 और y इज़ इक्वल टू 2 मिलता। अगर हम x0 y0 सब्सटीट्यूट ना करते तो वो भी सोल्यूशन होता। हम मान लेते यहाँ पर इस पॉइंट को ही x, y मान लेते फिर। तो ऐसे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशंस के जो दो वेरिएबल्स है x और y, उन दोनों को अगर हम सॉल्व कर दें तो फिर हमें मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो आपको इस चैप्टर के तरह तरह के टॉपिक्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो जल्द मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।